आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो 1900 प्रश्नों की जो पीडीएफ थी बनकर हो चुकी है तैयार। कल मैंने आप लोगों को बोला था 1800 प्रश्नों की पीडीएफ, लेकिन प्रश्न जो है इसमें बढ़ते ही जाएंगे। तो 1900 प्रश्नों की जो पीडीएफ थी बनकर हो चुकी है तैयार। जिन बच्चों को लेना है वो बच्चे ले सकते हैं। ये इस पीडीएफ में आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में दी जाएगी। ये ऑफर कुछ समय के लिए है, तो नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 87 651 25 824, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और मैसेज करिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए तो वो बच्चे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। क्लास हमारी शुरू करते हैं। क्लास को पहला प्रश्न देखेगा। जब किसी चालक पर 24V का विभव आरोपित किया जाता है और 96 MA की धारा उससे होकर प्रभावित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत सरकार की इनमें से किस योजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है? इस योजना का नाम है नया सवेरा। चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सुमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुमी बैप्टिस्ट चर्च जो है ना, ये भारत के नागालैंड में है। तो नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला से आश्रित नहीं होती है? तो मानव शरीर का वक्र नलिकाएं भाग जो कि शल्य की उपकला से आश्रित नहीं होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? महादेव पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान जो है ना, SO2 और SO3 दोनों गैसें निकलती हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर होगा प्रतिरोध के समानुपाती। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवार वार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में कितनी भाषाएं शामिल हैं? कुल 21 भाषाएं शामिल हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है? हाइड्रोकार्बनों के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है एथाइन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एथाइन। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है? कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है? ऑक्सीजन। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? Ci। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं? सिंचाई के लिए जल का संग्रहण। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। एक रासायनिक समीकरण में
तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा जो है ना, ये उत्पाद को इंगित करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मोटर के आर्मचेयर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो मोटर के आर्मचेयर के घूर्णन की दिशा जो है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों को। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, शकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? शकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सर्जक पूंजीगत प्राप्तियां। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। ये तो गलत हो जाएगा। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, जो मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 के बीच में थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यह एक निश्चित आकृति का एक कोषीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पचाविका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम क्या है? इस जीव का नाम है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? CaO का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग जो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस मैं आपको बराबर करा ही रहा हूं। नीचे एक निर्णय और दो कथन, पहला और दूसरा दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनें। निर्णय में क्या है? राज्य सरकार ने गांव में रहने वाले सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। कथन में क्या है? अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता। ये तो गलत लग रहा है हमको। तो इस हिसाब से चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कथन पहला जो है ये तटस्थ है, लेकिन कथन जो दूसरा है निर्णय का समर्थन नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही हुआ। अगला प्रश्न क्या है? उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके की को व्यय करने संबंधी निर्णय लेने की तरीकों से संबंधित है। उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा धन को व्यय करने संबंधी निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करने नहीं समझाया जा सकता? तारों का टिमटिमाना। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन हो सकता है, तो ये विलयन ब्लीचिंग पाउडर से हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कोलकाता में स्थित सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को किस वर्ष में सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी? वर्ष 2014 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। C6H12O6 AQ+62 AQ
CO2AQ6H2O1 प्लस ऊर्जा दी गई अभिक्रिया के लिए विशिष्ट नाम क्या है? श्वसन। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। गर्मी के मौसम। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। तो राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। जब मेडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? 9:3:3:3:1। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से होगी? ये सुझाव दिया था JBS हल्दाने ने। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चौरी चौरा जो घटना के परिणाम से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, ये वर्ष 1922 में रोका था। ये आपको ध्यान में रखना है। निचले अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च समशीतोष्ण उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जलधाराओं को क्या कहा जाता है? सो गाइस इन्हें कहा जाता है उष्ण धाराएं। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में बैसाखी का त्यौहार अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक किस दिशा में आगे बढ़ेगा? तो चालक जो है ना ये नीचे की ओर दिशा में बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सूर्य में आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कितना होता है? लगभग 2 मिनट बाद। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 1933 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप क्या, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका आवृत्ति पाई जाती है? किस ऊतक में कठोर कोशिका आवृत्ति पाई जाती है? स्क्लेरेंकाइमा में। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। डैश 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है? तो देखिए, अंशु जससेप्पा 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? वर्जिलियस। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेगा सुगस। अगला प्रश्न हमारा है कि फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये किस राज्य में है? तो गैस ये उत्तराखंड राज्य में है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। निम्न कथन और तर्कों को पढ़कर तय कीजिए कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क जो है सशक्त है?
मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तर्क में क्या है? हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। ये तो 100% सही है। नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। ये तर्क गलत है फिलहाल। तो तर्क जो पहला वाला आपका तर्क है ये सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डैश भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। तो ये प्रणाली भारत QR कोड शुरू की गई है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ऐप्स में शामिल है, तो ऐप्स में पक्षी शामिल है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? वैसे तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 10 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती? अधातुओं में आयोडीन चमकदार होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलान के लिए बोला जा रहा है, कैसे मिलान करोगे वो देख लीजिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब मिलान कैसे करना है वो देख लीजिए आप लोग। ग्रे जिंक धातु, पुनगेट SO2 गैस की गंध, PbO2 का रंग पीला, तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक सुचालक में 2A की विद्युत का प्रभाव होता है, जिसके दोनों अंत 4V की गतिज ऊर्जा है। सुचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 2 ओम। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को वर्ष 2018 और 2022 दोनों के ही प्रश्न करा रहा हूँ। धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। मंदन डैश क्या है? तो मंदन जो है ना ये ऋणात्मक त्वरण है, तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? डोबेरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का, तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, डेल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं, चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। नीचे एक कथन 2 तर्क दिए गए हैं, तय कीजिए कौन से तर्क कथन के संदर्भ में सही हैं। कथन में क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। ये तो गलत हो जाएगा भाई। तो कथन जो आपका पहला वाला है, ना तो कथन पहला और ना ही 2 सशक्त हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसमें। इनमें से कौन सी सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? गुलाबी क्रांति। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है? तो प्रकाश सबसे अधिक गति में निर्वात पर यात्रा करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शन के साथ में। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी से क्या प्राप्त होते हैं? माता। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन ESPN की विश्व के
100 सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ियों को सूची में आता है? विराट कोहली। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो विखंडन के कुल 2 प्रकार होते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, सतत हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो सतत हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को मापती है? शक्ति। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये किस वर्ष में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खालिस्तान की एसआई इकाई न्यूटन है। तो वजन और बल ये एसआई इकाई की न्यूटन है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं फर्स्ट और 2 दी गई हैं। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। अब देखिए इसमें कथन में क्या बोल रहा है कि कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होता है, ये तो सही है। मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है? किसमें होता है? एफ में होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में के बीच वर्षा होती है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 cm के बीच में वर्षा होती है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है ना ये अनंत पर बनेगा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को 2 गुनी कर दी जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? 6 गुनी वृद्धि हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है? बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, मरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियां द्वारा होती हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं? आंख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनियां और मूत्र वाहिनियां। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जल मरुस्थल। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? कौन सा गुणधर्म है? तत्व का रंग। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? प्रकाशिक केंद्र। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। अरे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है? ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, डैश में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो वर्ष 2004 में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है तो अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। A और B दोनों। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए में क्या है, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, पृष्ठ AC पर आपतन कोण से अधिक होता है। दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न कथनों में कौन सा सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? किस वेद को जाना जाता है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में? यजुर्वेद को। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण से? तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY ये कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए संधारणीय प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित एक प्रयोगशाला स्थापित करना है? क्रॉस कटिंग और भविष्यवादी पहले। पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था, प्रार्थना समाज। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है? दामोदर नदी जो है ना ये छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? पहले वर्ष में। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? Ag। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? C6H12। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये अधिक प्रभावी विधियां नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होती है। तो गलत हो जाएगा। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कथन दूसरा सत्य और कथन फर्स्ट जो है असत्य है। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो अमरवेल जो है ना ये जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, धूप के दौरान
बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, बड़े, लगभग और समान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बजट घाटा। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, ये तो सही हो जाएगा। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।